देखिए बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी कुंदन सिंह की सीट से जीत हो चुकी है। कांग्रेस के अमित भूषण को इन्होंने हराया है। तो बेगूसराय से ये बीजेपी प्रत्याशी की बड़ी जीत इसे कही जाए। बीजेपी प्रत्याशी कुंदन सिंह की ये बड़ी जीत हुई है और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अमित भूषण को मात यहां से दे दिया है। तो रिजल्ट का हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन इन सबके बीच बड़ी जीत जो है वो बीजेपी लगातार कई सीटों पर दर्ज करती जा रही है और ये आंकड़ा जो है वो 95 को रुझानों में पहुंच चुका है। हालांकि कुछ सीटों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। एक बार फिर से ये खबर बताएं कि बीजेपी प्रत्याशी कुंदन सिंह की जीत दर्ज हुई है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अमित भूषण को यहां से हराया है। और देखिए न्यूज 18 का जलवा हर जगह दिखाई पड़ रहा है। पटना एएन कॉलेज काउंटिंग सेंटर के बाहर लोग बड़े स्क्रीन पर न्यूज 18 लगाकर खबरों पर अपडेट ले रहे हैं। बिहार की जनता सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे देखने के लिए न्यूज 18 की पहल को लगातार सराह रही है, क्योंकि न्यूज 18 मतलब चुनाव के सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे। पटना के एन कॉलेज काउंटिंग सेंटर के बाहर से देखिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नतीजे जो हैं वो बड़ी जीत की ओर एनडीए को दिखला रहा है। और देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो न्यूज 18 है उसका जलवा किस तरह बरकरार है। सुबह से लोग जो है वो बड़ी स्क्रीन पर न्यूज 18 देख रहे हैं और हर आंकड़ा जो है वो सबसे पहले हम लोग दिखा रहे हैं। सुबह से न्यूज 18 यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं। जी हम लोग तो एकदम सुबह से देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं बिहार झारखंड। क्या लग रहा है कि न्यूज 18 में सारे आंकड़े सबसे पहले मिल रहे हैं? जी मिल रहा है। हम लोग पहले न्यूज चैनल खोले कि क्या नतीजा आएगा। हम लोग को तो उम्मीद था कि बीजेपी का सरकार आएगा फिर से। कितनी खुशी हो रही है। खुशी की तो असीमित। जय श्री राम। खुशी के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खुशी है। इस बार 14 को जो हमको उम्मीद था कि इतना वोट मिलेगा, उससे दुगना इस बार मिला। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश सरकार, मोदी सरकार जितना भी बोल रहे कम पड़ जा रहा है। क्या बोले सब विकास का मुद्दा है। इस सब लोग न्यूज 18 आज देख रहे हैं जी। क्या कहेंगे, कितना विश्वसनीय? बहुत विश्वसनीय है और मतलब जितनी स्पीड से वो न्यूज दे रहा है शायद ही कोई चैनल दे रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि देश का हीरो मोदी और बिहार का हीरो नीतीश। यहाँ देखिए, यहाँ पे तमाम लोग खुश हैं और न्यूज 18 का जो जलवा है वो हर तरफ जो है वो बरकरार है। सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय और सबसे पहले खबरों के लिए हर चौक चौराहे पर लोग न्यूज 18 ही देख रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर थोड़ी देर के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी यहां पर दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर देखिए जहां पर कुर्सियों पर बैठे ये लोग, कुछ दूर खड़े लोग, ये सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से 95 सीटों के आसपास बीजेपी दिखाई दे रही है, उत्साहित है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए। अमितेश, कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, अपडेट क्या वहां से? अमितेश, आवाज आ पा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपडेट क्या, कितनी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं? तो चलिए, अमितेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है कि बीजेपी आज किस कदर उत्साहित है। और बीजेपी ने यह बता दिया है कि कैसे हम ग्राउंड पर लगातार काम कर रहे थे और ये एक दो दिनों महीनों की मेहनतें नहीं है, ये सालों साल की मेहनत है। और बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि वो हर वक्त चुनाव के लिए तैयार भी रहती है और हर साल हर वक्त जो है वो उनके कार्यकर्ता हो, वो चाहे कितने भी छोटे स्तर से अगर बात करें, बूथ लेवल से, वहां पर मेहनत जो है वो जारी रखी जाती है। चाहे वो डिजिटल कैंपेन की बात करें या फिर एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात करें। और सिर्फ यही नहीं, काम भी बीजेपी ने किया है। और जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों ने भी इस बात को समझा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और अगर उनके शासनकाल में काम किए जा रहे हैं तो उसमें केंद्र की भूमिका क्या है, केंद्रांश क्या है, वहां से पैसे किस तरीके से आ रहे हैं, वहां से फंडिंग कैसे हो रही है, और जो योजनाएं जन कल्याणकारी चलाई जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ
से, उसमें बीजेपी का कितना हस्तक्षेप है, क्योंकि बीजेपी भी लगातार ये चाहती है कि कैसे बिहार का विकास हो और एक एक के एजेंडों पर काम किया गया। और शायद यही बड़ी वजह बनी कि बिहार की जनता ने भी समझा कि अगर जेडीयू और बीजेपी साथ है, बाकी घटक दल भी साथ है, तो हमारा विकास जो है वो कोई नहीं रोक सकता है। और इसी विकास के मुद्दे पर, इसी डेवलपमेंट के मुद्दे पर जमकर ये बम्पर वोटिंग हुई। और इस बीच शिप्रा देखिए बीजेपी मुख्यालय की रंगारंग तस्वीरें, अलग अलग रंगों की तस्वीरें। बिल्कुल। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जादू कह लीजिए या पीएम मोदी का ये क्रेज कह लीजिए, लोगों के अंदर इतना ज्यादा है कि जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो आम लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में भी अगर पहुंचते हैं तो अलग अलग तरीके से पहुंचते हैं, जो चर्चा का विषय बनता है। और ये रंग बिरंगी तस्वीर जो आपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है और बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पीएम मोदी आज जब आएंगे क्या कुछ कहेंगे इस पर तो सबकी नजर है ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जो ये जीत मिली है उसे जरूर पीएम मोदी का एक मैजिक कहा जाएगा। राहुल और नरेंद्र और नीतीश जो एक डेडली कॉम्बिनेशन बिहार में बना हुआ है, और शायद इस कॉम्बिनेशन से पार पाना या इस कॉम्बिनेशन से लड़ना बहुत मुश्किल है। अमितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमितेश, क्या अपडेट मिल पा रहा है, कब तक पीएम मोदी पहुंचेंगे? थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहीं पर जो मंच बना है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मंच है इसी मंच से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। हालांकि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। सभी लोग बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद हैं, लेकिन सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर बिहार में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, 2010 की बात जो कही जा रही थी, बार बार बीजेपी की तरफ से दावा था कि 2010 में जो जीत मिली उसको रिपीट किया जाएगा, उसी तरह की जीत एक बार फिर से देखने को मिली है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, 90 से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव में उतरी थी। निश्चित रूप से नरेंद्र नीतीश भाई भाई का जो नारा दिया गया था बीजेपी की तरफ से, वो जोड़ी हिट हुई है, सफल हुई है। और आज प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनका बिहार के लिए भी और देश के लिए भी जो संबोधन होगा निश्चित रूप से काफी बिल्कुल। अमितेश, लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बीजेपी, और इसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी का जो मैजिक है वो अभी भी बरकरार है। और ये जो कहा जा रहा था कि मोदी लहर खत्म हो गया है, तो लहर शायद बिहार में दिख गया है। जी हाँ, बिल्कुल। विपक्ष के तमाम दावों की पोल खुल गई है। विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कैंपेन को लीड किया। और बेतिया में जो उनकी आखिरी रैली थी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए, उस रैली में उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा था कि अब अगली मुलाकात होगी, फिर हम आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। तो निश्चित रूप से बीजेपी का आत्मविश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास दिख रहा था। और बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को भी आगे कर रही थी और नरेंद्र नीतीश की जोड़ी को आगे करके एक बढ़ना चाह रही थी, और उसका प्रतिफल देखा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे बीजेपी कार्यालय का जो यहाँ पर सीन है। पूरी तरह से यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जश्न में पूरी बीजेपी यहाँ पर डूबी हुई है और लगातार यहाँ पर तमाम बीजेपी के दिग्गज पहुंचने शुरू हो गए हैं। गिरिराज सिंह पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान बिहार के जो चुनाव प्रभारी थे वो पहुंचे हैं, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं। लेकिन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री चलिए अमितेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और हमें भी इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और देखना होगा पीएम मोदी आज क्या कुछ बड़ी बातें कहते हैं। शुक्रिया ये अपडेट हम तक पहुंचा